तो हेलो फ्रेंड्स, आज लेकर आए हैं फिर से पार्ट 2 भौकाल सीरीज के साथ 8.4 प्रश्न वाले 8.4 का पार्ट 2 भौकाल सीरीज के साथ। पार्ट 1 में हम 5 तक क्वेश्चन करवा दिए थे और आज लेकर आए हैं पार्ट 2। 6 से 10 तक चलेगा ये, 6 से 10 तक चलेंगे, 6 से 10 तक चलेंगे बहुत ही भौकाल सीरीज के साथ। आइए तो छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन में है 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। इसे हल कीजिए, इसे हल कीजिए, इसे हल कीजिए। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। देखते हैं एल एच एस के रूप में लिखते हैं रूट अंडर 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। इस रूप में लिखे, इस रूप में लिखे, देखिए इस रूप में लिखे। अब परिमेयकरण कर देते हैं 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। इस रूप में लिखे। अब परिमेयकरण कर देते हैं। परिमेयकरण मतलब जो है माइनस है तो प्लस वाले के साथ, प्लस है तो माइनस वाले के साथ ऊपर नीचे गुना करते हैं। तो ये माइनस है तो 1 प्लस साइन ए इस रूप में लिखेंगे और 1 प्लस साइन ए इस रूप में लिखेंगे। रूट के अंदर रहेगा बाबू, रूट के अंदर रहेगा। तो ये मेरा हो गया 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए इस रूप में हो गया। तो ऊपर वाला टर्म हो जाएगा मेरा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि दो टर्म है तो स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे का टर्म ए माइनस बी ए प्लस बी के रूप में है तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लिख देंगे। ए का स्क्वायर कुछ नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, अब देखते हैं। ये मेरा हो गया ऊपर का टर्म 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे का टर्म 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हो जाएगा ये मेरा कॉस स्क्वायर ए इस रूप में हो जाएगा। होगा कि नहीं, क्योंकि फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो मेरा कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इस टर्म में है तो इस टर्म में हम लिख सकते हैं। देखिए स्क्वायर है और रूट है, रूट हटेगा तो स्क्वायर हटेगा, बचेगा मेरा 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। अब देखिए 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए। ठीक, 1 बटे कॉस को हम सेक ए लिख सकते हैं, प्लस में साइन बटे कॉस को हम टेन ए लिख सकते हैं। ठीक, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया। बहुत ही आसान तरीके से प्रूव्ड हो गया, बहुत ही ईजी है। हलवा बस समझने की देरी। हलवा ये सब क्वेश्चन 5 नंबर का आता है, इससे 5 नंबर का आता है बिहार बोर्ड में। बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे आपको हम, बहुत ही आसान तरीके से। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां। टाइम को बचाते हुए हम चलते हैं किसी भी समय में, ताकि आपको इस विषय में टाइम बचे तो दूसरे विषय में टाइम पड़े। क्वेश्चन नंबर 7वां है साइन थीटा माइनस 2 साइन का क्यू थीटा। ठीक, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, वेरी इम्पोर्टेंट। कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। बहुत ही ईजी सवाल है, बहुत ही ईजी। देखिए इसमें कुछ नहीं करना आपको, बस कुछ करना ही नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा। साइन थीटा को कॉमन हम ले लेंगे तो बचेगा मेरा 1 माइनस 2, यहाँ क्यू है तो स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हम एक बाहर निकाले हैं। यहाँ पे साइन गुना 1 नहीं, कुछ तो गुना में 1 रहता है, इसलिए 1 बचा। साइन को बाहर किए तो माइनस 2 का 2, साइन क्यू है एक बाहर किए तो स्क्वायर बचा। ठीक, वैसे ही हम इसको भी कॉस को बाहर निकालते हैं तो ये बचेगा मेरा कॉस 2 कॉस का स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, अब देखिए इसको हल्के से करते, बहुत ईजी तरीके से। हम 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं। तो लिखते हैं साइन थीटा 1 को हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, इस फॉर्म में लिख दिए, बहुत ही बेहतरीन लिखे, बेहतरीन तरीके से। ठीक है, अब नीचे को फॉर्म में लिखते हैं। नीचे को भी हम वैसे ही लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा कॉस थीटा 2
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस फॉर्म में लिख दिया हम। इसको भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। देखिए अब आगे का टर्म है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे का टर्म जो हम लिखेंगे साइन थीटा, और इस टर्म को हम पूरे को हम कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। वैसे ही नीचे वाले टर्म को हम लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे ये साइन माइनस में हो जाएंगे, गुना ब्रैकेट टूटेगा तो ये साइन माइनस में हो जाएंगे, और ये कॉस कॉस भी माइनस में हो जाएंगे। बचेगा क्या मेरा, टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में बचेगा। ठीक, इस फॉर्म में बचेंगे। तो देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे मेरा, और बचेगा क्या, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बटे टेन थीटा। सो प्रूव्ड हो गया, जो हमें प्रूव्ड करना था, वह प्रूव्ड हो गया बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इसको हम तोड़ेंगे नहीं, होगा माइनस में, लेकिन हम इसको तोड़ेंगे नहीं। इस फार्मूले पे ये हम बैठा देंगे और पूरी तरीके से इसे बना देंगे। ठीक, तो आइए क्वेश्चन नंबर 8वां की ओर बढ़ते। इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम बताए हैं। 8वां क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ते, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, बिना टाइम को बर्बाद किए हुए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। अगर आप लोग को समझ में ना आए तो कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे, और दूसरा वीडियो बना के हम बताएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। साइन ए, अगर इसमें समझ ना ही आए तो हम दूसरे तरीके से बताएंगे। कॉसेक ए का होल स्क्वायर है प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है बराबर क्या है, 7 प्लस 10 स्क्वायर ए है प्लस कॉट स्क्वायर ए है। ये हमें प्रूव करना, ये दिया हुआ है। तो इसको हल करते हैं। इसको किस प्रकार से हल करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा ये मेरा ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा मेरा बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a के रूप में साइन ए प्लस बी के रूप में कॉसेक ए लिखे, प्लस का प्लस दी, इसको भी ए प्लस बी के रूप में तोड़े, तो हो गया मेरा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस, और ये मेरा हो गया 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है, देखिए साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, तो हम एक जगह पे लिख देते हैं, इसको एक जगह पे लिखते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख दिए। अब देखिए 2 वाले को लिखते हैं एक जगह पे, प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक को हम 1 बटे साइन ए लिख सकते हैं। ठीक है, इस टर्म को हम लिख दिए पूरा। अब इस 2 वाले को एक जगह लिखते हैं, प्लस में 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक को हम 1 बटे कॉस ए लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लिख दिया। बचा मेरा कॉसेक और सेक, तो हम सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को हम 1 लिख सकते हैं, 1। ठीक है, लिख सकते हैं। ठीक है, साइन ए कैंसिल, तो बचा मेरा 2 प्लस में 2 प्लस कॉस ए कैंसिल, तो बचा मेरा 2 प्लस सेक को हम क्या लिख सकते हैं, सेक को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस 10 का स्क्वायर थीटा, और कोसेक को हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इस रूप में लिख सकते हैं। तो जोड़ते हैं, 1 और 2 3, 3 2 5 हो गया मेरा, प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो हो गया मेरा 5 1 6 6 1 7 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सो प्रूव्ड हो गया,
सो प्रूव्ड हो गया और बहुत बेहतरीन तरीके से हम बताएं इसको प्रूव्ड किए हैं। आप देख लीजिए कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा समझ में नहीं होगा। ये फार्मूला होता है, आगे हम बता दिए, पहले ही बता दिए हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस फार्मूले पर हम बैठाए हैं, ठीक, इस फार्मूले पे बताए हैं और आगे बताएं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में जो कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 का है कौशेक ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर और सेक ए का। आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कौशेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। इसको इस टर्म में मतलब LHS और RHS दोनों को हल करना है। तो हम इसको किस प्रकार से तोड़ सकते हैं, तो हम इसको 1/sin A माइनस साइन ए के रूप में लिख सकते हैं। इसको हम 1/cos A माइनस cos A के रूप में लिख सकते हैं। तो एलसीएम मेरा हो जाएगा साइन A 1 माइनस साइन का स्क्वायर ए होगा, इसके नीचे एक, एलसीएम साइन गुना एक, साइन का स्क्वायर साइन के साथ तो हो जाएगा साइन का स्क्वायर, ठीक। 1 माइनस कॉस ए माइनस कॉस का स्क्वायर ए, सॉरी, इसका एलसीएम हो जाएगा मेरा कॉस ए, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा 1 माइनस कॉस का स्क्वायर ए, इस टर्म में लिख दिए, ठीक। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, साइन ए गुने 1 माइनस कॉस स्क्वायर का हम साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कॉस ए, ठीक। कॉस ए स्क्वायर कैंसिल, साइन ए स्क्वायर कैंसिल, तो बचा मेरे पास कॉस ए इंटू साइन ए। ये हो गया मेरा LHS। अब देखते हैं RHS की तरफ। RHS में है 1/, RHS में जो है 1/10 प्लस कॉट ये ना, तो हो गया मेरा 10A प्लस कॉट ए, ठीक। ये एक हुआ 1/10 1/10 को हम लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए प्लस कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस ए बटे साइन ए, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए 1/, हम एलसीएम लिए तो ये हो गया मेरा कॉस ए इंटू साइन ए, इस फॉर्म में हो गया। तो ये कॉस से भाग देंगे, कॉस कैंसिल तो बचेगा साइन गुना साइन, तो साइन का हो जाएगा स्क्वायर प्लस वैसे ही हो जाएगा कॉस का स्क्वायर ए। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो 1/1 कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा। तो पूरी तरीके से हम इसको उल्टाएंगे तो ये मेरा हो जाएगा, उल्टाएंगे तो ये 1/1 गुना, देखिए 1/1, सॉरी, ये जो एक है ये बड़ा वाला एक है, ये छोटा वाला एक, 1/1, ये भी 1/1 है, इसलिए इसको जब हम उल्टाएंगे तो ये मेरा हो जाएगा 1/cos ए इंटू साइन ए। और जब हम इसको उल्टाएंगे तो ये हो जाएगा मेरा सेक ए इंटू कॉसेक ए, जो हमें प्रूव करना था, अर्थात LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। बहुत ही इजी तरीके से प्रूव्ड हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। और तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया, ये भी बहुत ही ईजी है। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और पूरी वीडियो देखिए। बहुत सारे वीडियो हम डालते हैं इससे रिलेटेड, जो कि क्वेश्चन बहुत ही ईजी तरीके से बताते हैं, बहुत ही इजी तरीके से, ताकि हर किसी को समझ में आ जाए। बहुत ही वीकनर, जो भी वीकनर है वो सबको समझ में आ जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, 1 + 10 का स्क्वायर ए बटे 1 + कॉट का स्क्वायर ए, ठीक है, बराबर 1 - 10A बटे 1 - कॉट ए, ये भी ठीक है, बराबर 10 स्क्वायर ए।
यही कह रहा है ना। देखिए इसको हल कैसे करते हैं, बहुत ईजी तरीके से करेंगे। इसको LHS MHS और RHS यही मान लेते हैं, ठीक है। हल से देखते हैं, पहला देखते हैं 1 + 10 स्क्वायर A, तो हम इसे डायरेक्ट सेक स्क्वायर A लिख सकते हैं फार्मूला से। फार्मूला आप लोगों को बताया गया है, इसे कोसेक स्क्वायर A डायरेक्ट लिख सकते हैं। और इसके बाद हम सेक को 1 बटे कॉस स्क्वायर A बटे 1 बटे साइन स्क्वायर A इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हो जाएगा मेरा 1 बटे कॉस स्क्वायर A गुना साइन स्क्वायर A बटे 1। तो हो जाएगा मेरा जो टर्म बनेगा वो हो जाएगा साइन स्क्वायर A बटे कॉस स्क्वायर A बराबर टेन स्क्वायर A। इस टर्म में आ गया। अब मिडिल पॉइंट को देखते हैं, मिडिल पॉइंट में क्या कहा गया। तो मिडिल पॉइंट को हम देखते हैं। इसमें हम 1 - 10 को जो है साइन A बटे कॉस A के रूप में लिख सकते हैं। और वैसे ही 1 - कॉट को जो है कॉस A बटे साइन A के रूप में लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर। इसको हम एलसीएम लेके हल करेंगे तो हो जाएगा मेरा कॉस A माइनस साइन A बटे कॉस A, ठीक। और इसको भी हल करेंगे तो हो जाएगा मेरा साइन A माइनस कॉस A बटे साइन A, इसका जो है होल स्क्वायर, ठीक। अब देखते हैं कॉस A माइनस साइन A बटे कॉस A गुना साइन A बटे साइन A माइनस कॉस A, यही होगा। नीचा किए उल्टा है तो यही होगा। और इसका जो हो जाएगा, इसका हो जाएगा स्क्वायर। इस टर्म को समझे, इसका जो हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। देखिए अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखें, यहीं पे एक टर्म आएगा और बहुत ही ईजी तरीके से हम बताएंगे। यहाँ पे माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, इसको अभी रहने देते हैं, पहले इसी का हल करते हैं, इसी को आगे। देखिए यहाँ पे हम माइनस कॉमन लिए तो माइनस बाहर निकाले तो हो गया मेरा साइन A माइनस कॉस A, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो गया और बचा मेरा इधर साइन A, ठीक। और नीचे में क्या बचा मिला, कॉस A साइन A माइनस कॉस A, यही न बचा, ठीक। यही पॉइंट बचा मेरा नीचे में। देखिए इस तरीके से, और इसका स्क्वायर है, इसका जो है स्क्वायर है अभी, ठीक। इस तरीके से ये पॉइंट कैंसिल, बचा मेरा माइनस साइन A बटे कॉस A, इसका स्क्वायर बचा। स्क्वायर करने के बाद हो जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर A बटे कॉस स्क्वायर A, और इसका ही हो जाएगा मेरा टेन स्क्वायर A। सो प्रूव्ड हो गया। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों पार्ट प्रूव्ड हो गया। थर्ड पार्ट तो टेन स्क्वायर है, ये है, इसलिए LHS बराबर MHS बराबर RHS, तीनों पार्ट प्रूव्ड हो गया जो हमें प्रूव्ड करना था, तीनों पार्ट प्रूव्ड हो गया। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन चले जाए। और नोटिफिकेशन जाने के बाद आप लोग उसे अच्छे से देखिए, समझिए और इसके बारे में समझिए। तो ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और मस्त रहिए, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। जय हिंद।